मती दिए दादा। राजा ने जवाब दियो, अभी आप जाइए और शाम का वक्त है, आप जाओ आराम करो, घर पे भोजन करो, जाए सो जाए, सुबह होगा तब देखेंगे। सुबह हुआ दादा, राजा कचहरी में पहुंचा, सिपाहियों को तैयार किया। सब सिपाही पहुंचे हैं बगीचा में। चारों तरफ से दादा राजा ने बगीचा को घिरवाया। एक नजर सूकर को देखा कि तक तक तीर महाराज चलावा और छलिया सूकर शरीर बचावा। राजा ने देखो तो तक तक के तीर मार रहे, वो छलिया सूकर है, छल करवे को विश्वामित्र तो गए ही थे। तो महाराज राजा ने नजर देखो, विश्वामित्र झाड़ी में छिपके दादा अपने रूप में आए गए। राजा बोले, बाबा तुमने सूकर देखा? याद रखना, जवाब दियो है बाबा आपने सूकर देखा? बोले सूकर का क्या करोगे? बाबा देख रहे न हो पूरे बगीचा को उजाड़ दिया। बोले बगीचा उजाड़ दिया, क्या करोगे? बोले सूकर मिल गया तो मार दूंगा। बोले कौन हो? बोले हमें राजा हरिश्चंद्र। विश्वामित्र बोले तुम राजा हरिश्चंद्र हो? बोले हाँ। बोले अरे राजा हमने तेरो बड़ो नाम सुनो तो कि तू बड़ो सतवादी है और तू बगीचा में सूकर के पीछे पड़ो। कैसो राजा है हमारी समझ में ना आती है। तू कैसो सतवादी है जो एक सूकर के पीछे पड़ो होवे, वो राजा कैसो सतवादी है? बोले बाबा तुम बताओ महाराज ऐसी बातें कैसे कर रहे हो? बोले हम तो तोते कुछ मांगवे को आए थे, बड़ो नाम सुनो तो। बोले क्या मांगवे आए हो? मांगो ना, भोजन मांगो, कपड़ा मांगो, जो मांगो सो आज रहे। हे नाथ तुम्हारे चरणों में ये तन मन धन सब न्योछावर है। बाबा मांगिए तो सही, आपको क्या चाहिए? महात्मा बोले हमें पता है तू कितना देने वाला है।
अगर तू कुछ दे तो जाओ सूकर के पीछे ना घूम तो, और हमने तेरो बड़ो नाम सुनो है। बोले बाबा ताई से तो हम कह रहे तुम कुछ मांगो तो सही, जो मांगोगे वही पाओगे। विश्वामित्र बोले हम ऐसे ना मांगे, पहले तू तिरवाचा भरो, पहले तू तिरवाचा भरो तब हम मांगे। तो हरिश्चंद्र बोले कि तिरवाचा नाथ में भरता हूँ, अपना वचन निभाऊंगा, सौगंध गुरु की खाता हूँ, नहीं पीछे कदम हटाऊंगा। आप जो मांगोगे वही पाओगे, मांगो। गुरु की सौगंध है, मैं अपने गुरु की सौगंध खाता हूँ। विश्वामित्र बोले ऐसे ना मांगे, अब संकल्प और करो। दरवाजा तो भर दियो, अब संकल्प और करो। हरिश्चंद्र बोले बाबा दरवाजा हमने भर दो तो कुछ मांग के तो देख ले। बोले ना संकल्प करो तब मांगे। महाराज और वैसे हमारे हिसाब से दादा के संतों का कोई धन नहीं होता। संतों का धन क्या है? ऐसे महात्मा मत बनो जो पता है ना तुम महात्मा बने गए और तुम्हें चिंता पड़ी गैस सिलेंडर भरवाए की। कछु कछु महात्मा ऐसे हैं कि महात्मा बने गए, उन्हें महाराज पैसा को बड़ो लालच हो गए। संतों का धन होता है राधा, श्री राधा, और संतों का कोई धन नहीं होता। और ये सत्य बात है दादा। जो संत है ना वे अपने मुख से कुछ भी बोल देना, उनकी वाणी बड़ी सत्य होती। बोले बाबा मांगो, बोले ऐसे ना, संकल्प करो। दादा एक बात बता दूं, एक ब्रज के संत थे, गौर से सुनना। एक ब्रज के संत थे, तो यमुना के किनारे श्रीमद् भागवत कथा चल रही, और वो संत जी भागवत कथा कह रहे, और वहां जो श्रोतागण थे ना, श्रोतागणों से कह रहे हैं कि भाइयों राधे श्याम बोलो तो भव से बेड़ा पार है। राधे श्याम बोलो तो भव से बेड़ा पार है। और एक दादा गोपी रहे, गोपी सो गोपी के कान में आवाज पड़ी के भव से बेड़ा पार है। राधे श्याम बोलो तो भव सागर, जन कितनो बड़ो हो बस समझी के भव सागर, वो समझी भव सागर। तब गोपी ने मटकी रख दी और सुनन लगी। महात्मा जी कह रहे राधे श्याम बोलो तो भव से बेड़ा पार है। गोपी बोली हम तो बनाए पागल हैं जो 40-50 रुपया नाव वाले को दे के यहाँ यमुना बहुत छोटी भवसागर निरो बड़ैया है। राधे श्याम बोलो और यमुना पार खरे आवो, माखन बेचवे को रोज आवे। सो गोपी बोली आज तो हम निकल आए, मेरे 50 रुपया तो चले गए, और कल हम जब आवे तब हम संत ने जो कहा तो जे हम काबे। दूसरे दिन दादा वो गोपी ने मटकी रखी और यमुना में पैर बढ़ायो और नेत्र बंद करे राधे श्याम, तो सच में दादा यमुना से पार हो गई। देखिए भाव में भगवान है, यमुना से पार हो गई। अब गोपी देख रही बाबा से मिलेंगे जाके जरूर। अब गोपी मटकी रखी सर पे और संत जी भागवत कह रहे, गोपी वन पहुंच गई। बोले बाबा, बाबा बोले हाँ गोपी, बाबा हमारी एक बात सुनो। बोले हाँ गोपी कहो। बोले बाबा कल तुम कह रहे थे राधे श्याम बोलो तो भव से बेड़ा पार है। बाबा आज हम यमुना पार कर आए, भव सागर तो बहुत बड़ो हो बे। राधे श्याम बोले वैसे नाव वालों रोज 40-50 रुपया ले तो बाबा आज हमारे 40-50 रुपया बचिए। बाबा बोले जो गोपी बनाए बावरी है गई, जो गोपी बिल्कुल बावरी है गई। बोले ना बाबा सच में बाबा हम यमुना पार करके आए। तो दादा कहने का मतलब यही है कि भाव में भगवान निवास करते हैं। भगवान पे भरोसा करके देखिए। एक बार
परमात्मा पे भरोसा करके देखिए, जो संत बोलते हैं उनकी वाणी हमेशा सत्य होती है। संत हैं तो दादा विश्वामित्र बोले हैं कि संकल्प करो। राजा बोले बाबा मेरी बात सुनो,